है मेहनत की शक्ति, जिंदगी की जीत। एक गांव में गीता अपने परिवार के साथ रहती है। उसके परिवार में उसके 3 बच्चे चिंकी, मिंकी और गोलू हैं। माँ, आज हम भी आपके साथ खेत पर चलेंगे। हाँ माँ। नहीं नहीं, तुम जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह अनपढ़ रह जाओ। माँ, आज रविवार है, आज छुट्टी है। अरे, मुझे कहाँ ये सब याद रहता है। हाँ माँ, अब चले। माँ, मैं भी चलूंगा। ठीक है, तुम सब चलो। गीता अपने तीनों बच्चों के साथ खेत जा रही होती है। तभी रास्ते में काकी मिल जाती है। गीता, तूने आज ठीक किया है। काकी, हमें खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। ठीक है, जाओ जाओ, मैं कौन सा तुम्हारे लिए खड़ी थी। काकी बहुत गुस्सा हो गई। गीता अपने बच्चों के साथ खेत पर पहुंच गई और काम करने लगी। तभी वहाँ मुखिया आया। गीता, जी मुखिया जी। अपने छोटे बच्चों को यहाँ इसलिए लाई है कि मैं इनके लिए भी पैसा दूंगा? वो नहीं। हाँ, मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। ठीक है मुखिया जी। हाँ, और आजकल तुम अच्छे से काम नहीं करती हो। मुखिया जी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। नहीं, मैं आज की दिहाड़ी में से पैसे काट लूंगा। गीता और उसके बच्चे उदास हो गए। मुखिया वहाँ से चला गया। चलो माँ, हम भी घर चलते हैं। हाँ माँ। माँ, मुखिया जी ने ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं बेटा, चलो अब घर चलते हैं। गीता अपने बच्चों के साथ घर आ गई। वो अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। आज देखा आपने कि मुखिया जी ने क्या किया। हमेशा ही ऐसे करते हैं। मुझे कुछ और काम भी नहीं आता है। मुझे हमारे बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में ये सब कर रही हूँ। गीता के बच्चे भी छुपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। गीता ने अपने आंसू पोंछे और बाहर आ गई। गीता अपने तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी बूढ़ी काकी ने फिर से रास्ता रोक लिया। आज फिर से स्कूल जा रहे हैं? हाँ काकी, हमें देर हो रही है, हमें जाने दो। ठीक है, मुझे तुझ विधवा पर तरस आता है इसलिए बोल देती हूँ, नहीं तो मेरा क्या मतलब है। मेरे विधवा होने से बच्चों के स्कूल का क्या संबंध है काकी? अरे, तू घर में राशन की पूर्ति भी नहीं कर पाती है, फिर ये सब करके क्यों अपने खर्चे बढ़ा रही है? काकी, आप हम लोगों से बात मत किया करो। गीता ने काकी को जवाब दे दिया और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। स्कूल छोड़ने के बाद वापस मुखिया जी के खेतों में आकर वो काम करने लगी। अगले दिन सुबह गीता की पड़ोसन रानी उसके घर आई। अरे ओ जीजी। हाँ, आ जाओ। जीजी, मैंने सुना है कि आप बहुत दुखी हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। जीजी, अब इसमें क्या छुपाना, सब आपकी हालत जानते ही हैं। हाँ, और वैसे भी काकी आपकी हालत पर बहुत खुश हो रही थी, इसलिए मैं आई हूँ। हाँ, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। आप अपनी किस्मत बदल सकती हो। कैसे? मैं सिलाई सीखने जाती हूँ, तुम भी चल सकती हो। अच्छा, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, कैसे सीख पाऊंगी? मैं आपसे कंप्यूटर सीखने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। ठीक है, मैं खेत पर काम करने के बाद जल्दी आ जाया करूंगी। ठीक है, आज शाम से मेरे साथ चलना। रानी चली गई, लेकिन गीता को एक नई उम्मीद जगी। अब वो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो पैसों के लिए खेत में काम करने जाती और फिर वहाँ से सिलाई सीखने जाती और फिर घर आकर अपने बच्चों को संभालती। लेकिन ये सब में वो बिना किसी शिकायत के ही कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह मुखिया, काकी और गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा होकर आए। आप सभी यहाँ? जब तुम्हें गांव की इज्जत के बारे में समझ नहीं आया तो हमें आना पड़ा। गांव की इज्जत?
तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे गांव में महिलाओं का बाहर निकलना मना है और विधवा महिलाओं के लिए विशेष नियम है। मैंने इसको खूब समझा लिया, लेकिन ये मुझसे ही लड़ने लगती है। मुखिया जी, आप हमेशा मेरी मेहनताना में बेईमानी करते हैं। मेरे घर में राशन नहीं है। मुझे बेईमान कह रही हो? हाँ। तुम्हारे घर में राशन लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे नियम नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर ऐसा करूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। गीता की बात सुनकर सभी बहुत नाराज होकर अपने घर चले गए, लेकिन पूरे गांव के सामने गीता ने हार नहीं मानी। वो मजबूती के साथ डटी रही। गीता ने बहुत जल्दी सिलाई सीख ली और उसने मुखिया के यहाँ से नौकरी भी छोड़ दी। अब वो गांव की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। माँ, अब सब सही है ना? हाँ माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। हाँ बच्चों, मैं जितना पहले खेतों से 10 दिन में कमाती थी, अब 1 दिन में घर पर ही काम करके कमा लेती हूँ। वाह माँ, अब हम और भी अच्छा खाना खाएंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रही हूँ। तभी वहाँ रानी भी आ गई। क्यों जीजी, अब आप खुश हो ना? हाँ रानी, तुम्हारा एहसान है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब आपकी खुशी से काकी बहुत दुखी है। रानी और गीता दोनों तेज तेज हंसते हैं। कुछ साल बीत गए और गीता ने अपना नया घर बनवाना भी शुरू कर दिया और उसने एक बड़ा घर बनवा लिया और बच्चों का दाखिला भी अच्छे स्कूल में करवा दिया। लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं आया और वो सभी उसके घर आ गए। कहिए मुखिया जी, आज कौन सा नया नियम बताने वाले हैं? तुमने हमारी आज तक कोई भी बात नहीं मानी है, क्योंकि शायद मानने लायक नहीं थी। तुम अब हमारी बात मान लो, अन्यथा इस घर से बाहर निकाल देंगे। मुखिया जी, जब मैं आप पर आश्रित थी तब मैं आपके सामने नहीं हारी, फिर अब कैसे? तुमसे बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। मुखिया गुस्से में सभी गांव वालों को लेकर वहाँ से चला गया। माँ, अब क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, तो बेवजह इन लोगों से मत डर। गीता ने गोलू को समझाया। गीता का बहुत ज्यादा नाम हो गया। अब मुखिया और काकी भी कुछ नहीं कह पाए। गीता अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। गांव वाले भी बहुत खुश थे। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।